कृषि कानून के खिलाफ आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। आज दिन भर किसान प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानून को रद्द किए जाने और एमएसपी पर कानून बनाए जाने तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान संगठनों के भारत बंद के ऐलान के बाद गाजियाबाद, नोएडा के कई रूट्स को डायवर्ट किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली, यूपी की सीमाओं पर भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। बता दें, कृषि कानून के विरोध में किसानों के भारत बंद में आम आदमी पार्टी, बसपा समेत 25 दल समर्थन कर रहे हैं। तो किसान संगठनों का भारत बंद है आज, और ऐसे में कई ऐसे रूट्स हैं जिन्हें डायवर्ट किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हालांकि जो विपक्षी पार्टी हैं, चाहे बसपा की बात करें या इसके अलावा आम आदमी पार्टी, ऐसे 25 दल हैं जो इस किसानों के भारत बंद को समर्थन कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से अपील की है कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। तोमर ने कहा कि सरकार किसानों से आगे भी बातचीत जारी रखेगी। आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है, और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो जरूर सरकार बात करेगी। आंदोलन तो कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है आज, और ऐसे में कई रूट्स डायवर्ट किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए नीरज, हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही शाहजहांपुर से भी इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, सबसे पहले आप ही का रुख करते हैं, चूंकि किसान संगठनों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है, अभी वहां पर क्या स्थिति है? अभी अगर बात करते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर के आज 4 बजे तक की संयुक्त किसान मोर्चा के चक्का जाम का आह्वान था। लेकिन अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ टोल पर हम यहाँ खड़े हैं अभी, और ये दिल्ली देहरादून हाईवे है जो हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ता है। लेकिन यहाँ अभी आवाजाही सुचारू रूप से है, जैसे रोजमर्रा की तरह लोग चल रहे हैं। अभी यहाँ टोल पर 2 गेट भारतीय किसान यूनियन के द्वारा बंद किए गए हैं, लेकिन 2 गेट अभी यहाँ चल रहे हैं और आवागमन अभी सुचारू है। जी बिल्कुल, शिव कुमार भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। शिव कुमार, चूंकि आज भारत बंद का ऐलान किया गया है कृषि कानून के खिलाफ, शाहजहांपुर की बात करें तो वहां से अभी क्या अपडेट है? शाहजहांपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा किसान आंदोलन का जो असर है वैसे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे पड़ा है, या फिर उत्तर प्रदेश का जो तराई का इलाका है वहां पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा है। शाहजहांपुर की बात करें, जो किसान यूनियन के तमाम जो संगठन है वो उन्होंने एक वक्त दिया है, 10 बजे का वक्त दिया है कि 10 बजे वो नेशनल हाईवे 24 पर टोल प्लाजा के पास इकट्ठा होंगे और वहां पर जाम लगाएंगे। हालांकि अभी जो यातायात है वो सुचारू रूप से चालू है, लेकिन जिला प्रशासन ने देखते हुए रूट डाइवर्ट किए हैं। दिल्ली से आने वाले जो वाहन है उनके लिए अलग रूट तय किए गए, जो लखनऊ से वाहन आएंगे उनके लिए अलग रूट डाइवर्ट किए हैं। जो तमाम चौराहे और किराए हैं वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिल्कुल नीरज, लेकिन अभी जिस तरह की सिचुएशन बनती दिख रही है, हालांकि कृषि मंत्री का ये कहना है कि आप प्रदर्शन, जो आंदोलन आपकी तरफ से किया जा रहा है, ये रास्ता आप छोड़िए, बातचीत का रास्ता अपनाइए। लेकिन ऐसे में आज फिर से भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से किया जाना, लग रहा है समस्या और बढ़ती जा रही है खत्म होने की बजाय। बिल्कुल, यहाँ की अगर बात करते हैं, सरकार के साथ साथ आम जनता से भी अगर बात होती है, क्योंकि मुजफ्फरनगर को किसानों की राजधानी कहा जाता है और लगातार यहाँ पंचायतों का दौर भी चल रहा है। कल काफी लोगों से हमारी जो बातचीत हुई है, लोग इस चीज से, आम जनता भी कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रही है। रोजाना धरना प्रदर्शन बंद और पंचायतों को लेकर के, क्योंकि मुजफ्फरनगर इसका केंद्र बिंदु बन गया है, तो यहाँ की आम जनता भी इस चीज से बिल्कुल परेशान होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और ये
आम जनता के लिए बड़ी परेशानी तो है ही नीरज, लेकिन अभी जिस तरह की सिचुएशन है, क्या आपको नहीं लगता कि अगर बातचीत नहीं बन पा रही है दोनों संगठनों के बीच, क्योंकि ना तो सरकार पीछे हटने के लिए तैयार है, ना किसान पीछे हटने के लिए तैयार है, ऐसे में एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है। अब क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से एक ट्रेंड सेट हो जाएगा आगे के लिए भी? दरअसल यहाँ मैं बताऊंगा, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से भारतीय किसान यूनियन को हमने कवर किया है, वो लगातार अपनी बात से कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि बात करने के लिए आइए, वो किसान, भारतीय किसान यूनियन क्योंकि संयुक्त किसान संगठन का एक प्रमुख एक संगठन है, वो बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके बीच में कुछ ना कुछ नई चीजें जोड़ देते हैं। जैसे पहले 5 तारीख की महापंचायत जोड़ दी, उसके बाद बातचीत होती है, उसके लिए 27 सितंबर का बंद का आह्वान कर लिया जाता है। इससे आम जन परेशान लगातार होता जा रहा है, क्योंकि मुजफ्फरनगर इसका केंद्र है, और जहां तक वार्ता की बात है तो वार्ता तो होनी चाहिए। आम जन भी इस चीज तक अब कह रहा है कि बात क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार बार बार मीडिया के माध्यम से और तमाम माध्यमों से बात करना चाहती है, लेकिन ये लोग बात करने को तैयार नहीं है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या रूट्स वहां पर डाइवर्ट किए गए हैं? कुछ रूट यहाँ से डाइवर्ट किए गए हैं, क्योंकि हरियाणा से और उत्तराखंड से ये और हिमाचल से ये, जहां अभी हम खड़े हैं, ये हरियाणा और उत्तराखंड हिमाचल को जोड़ता है। इसके कुछ लिंक्स रोड पर इनको जोड़ दिया गया है, जो छोटे रोड है लिंक। बिल्कुल, यानी कि कई रूट्स को भी डाइवर्ट किया गया है। इस वक्त मीरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सहारनपुर से क्या अपडेट है अभी आपके पास? देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड और दिल्ली जाने वाले रूट को पूरी तरह डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर प्रशासन की और पुलिस किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती है, इसीलिए हम जहाँ ये नकुड़ तिराहे पर खड़े हुए हैं, जितने भी बाहरी व्हीकल है, अगर उन्हें दिल्ली की तरफ जाना है, मुजफ्फरनगर जाना है, शामली जाना है, तो उन्हें यहाँ से भारी वाहनों को ननौता की ओर जाना होगा। शहर में किसी भी तरह की आज कोई एंट्री नहीं होगी। वहीं देहरादून से आने वाले लोगों के लिए छुटमलपुर गागरलेडी से जाना होगा, और वहीं पंजाब से आने वाले लोगों को भी चिल्काना की ओर से रूट पे जाना होगा। यहाँ पर सहारनपुर सिटी या आसपास के क्षेत्र में एंट्री पूरी तरह बंद कर दी गई है।